जिस किसी व्यक्ति के पास में मोबाइल फोन है कृपया उसे स्विच ऑफ मोड पर डाल दें या फिर साइलेंट मोड पर। दूसरा, ये इंफॉर्मेशन 40 से 50 मिनट में पूरी होगी, कृपया इस बीच में अपनी सीट नहीं छोड़ना है। तीसरा, यदि प्रेजेंटेशन के दौरान किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भी प्रश्न आता है तो कृपया बीच में ना पूछ करके बाद में अवश्य क्लियर करके जाएं। हाँ या ना? दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं देख रहा था कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों के जीवन में कुछ करना ही नहीं है तो वो लोग उठ बैठ कर रहे थे। हमें प्रोग्राम में शांति का माहौल बनाना होता है। हम किसी भी जगह पर आए हैं, है ना, तो वहां पर उठ बैठ ना करें। कृपया करके 1 घंटे के लिए तो फोन छोड़ दो। हेलो, आया ना में जवाब दे सकते हो? अगर जिंदगी बदलनी है और जिंदगी बदल देने वाला प्रोग्राम है तो 1 घंटे हम फोन से दूर रह सकते हैं। पुराने जमाने में हम परिवार के साथ में रहते थे, कितनी खुशहाली थी, लेकिन आज हम बच्चों के सामने बैठे हुए फोन चला रहे हैं। हेलो, देखो आया ना में तो जवाब देना पड़ेगा। क्यों? सब लोगों को क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में जब कहावत सुनी होगी आपने कि जब दादी कहानी सुनाती थी ना तो वहां करनी पड़ती थी या नहीं? आप सभी लोग जोश में हैं? इटावा के शेर हैं? कैसे पता चलेगा? ताली बजा के सुनाओ। मजा लिया? मेरा फोन कनेक्ट करना है। इटावा में सलोइन सफारी भी बनी हुई है। हेलो, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था और वो अपनी मैडम से रोज बोलता था मैं हूं मर्द, ऐसे करके। क्या हूं? मर्द। रोज बोलता था मैं हूं मर्द एक व्यक्ति अपनी मैडम से। एक दिन क्या हुआ, दोनों लोग बालकनी में बैठे हुए थे, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे। अगस्त का महीना था, सावन का। चोर आ गए। वो व्यक्ति बैठता है और बैठा हुआ जो था वो उठ करके भाग जाता है। क्या होता है? उठ करके भाग जाता है और अंदर से गेट लगा लेता है। मैडम बाहर से बोलती है क्या? बोले गेट तो खोल दो, मैं भी अंदर आ जाऊं। बोले खोलता हूं। जैसे गेट खोलता है मैडम अंदर पहुंचती है, उस शख्स से पूछती है बोले तुम रोज बोलते थे मैं मर्द हूं। वो व्यक्ति बोलता है मैं मर्द, तो मैं आज भी बोलूंगा मैं मर्द हूं, पर उन चोरों का नहीं हूं, मर्द तेरा हूं। हेलो, ऐसा मर्द तो कोई नहीं है यहाँ? हेलो, आया ना? ऐसा मर्द तो कोई नहीं है के? तो बता के दिखाओ फिर। दोस्तों, मेरा नाम अमन सूर्यवंशी है, जनपद इटावा का छोटे से गांव का रहने वाला हूं। जनपद इटावा का छोटे से गांव का रहने वाला हूं। गांव में आज भी 2 किलोमीटर तक रोड नहीं है। 2 किलोमीटर तक आज भी रोड नहीं है हमारे गांव में। उस गांव में जन्म लिया, 13 साल का था तब से ही मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया और मजदूरी करते बर्फ भी बेचनी पड़ी, ट्रेन में पानी भी बेचना पड़ा। ये हालात थे मेरे, क्योंकि पिताजी का माइंड डिस्टर्ब रहता था। क्या? पिताजी का माइंड डिस्टर्ब था, इस वजह से ट्रेन में भी पानी बेचा, बर्फ भी बेची, दीपावली के टाइम पे मोमबत्ती और दीपक भी बेचे। हेलो, ये मैंने किया। और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म मिला मुझे 1 साल पहले। आप ही की तरह मैं हॉल में बैठ करके ये जानकारी ले रहा था। आप ही की तरह मैं हॉल में बैठ करके ये जानकारी ले रहा था। आप ही की तरह मैं बैठ के हॉल में
बोले तुम्हारे जैसे मेरे बच्चे हैं। ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए, अनुभव है। ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें जब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तो मैंने इस बिजनेस के बारे में अपने अपलाइन से बताया। बोले मेरे साथ तो कोई भी व्यक्ति ज्वाइन ही नहीं करता, मेरी तो इनकम ही नहीं आती। अपलाइन ने बोला इस बिजनेस को सीख लो। बोले सीख करके साइकिल, सीख करके हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बगैर सीखे साइकिल भी घुटने तोड़ देती है। आया ना दोस्तों, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया इस बिजनेस को अगर आपने सीख लिया तो आज आप इस दुनिया में राज्य कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी सीख करके किया है। क्योंकि मेरा जो अपलाइन था वो ऑडी अचीवर था, 50 लाख की गाड़ी से चलता था। सपने तो कहीं ना कहीं बड़े थे। सपने क्यों बड़े थे ये मैं बताऊं आपको। एक बार क्या हुआ, गरीबी में जन्म लिया तो सोच उतनी थी 10 से 15 हजार रुपए महीने का आ जाए, काम चल जाए। 10 से 15 हजार रुपए महीने का आ जाए, काम चल जाए। मेरे बड़े भाई ने बोला एक काम करो, आपकी मैं शादी करवा देता हूं, लेकिन काम एक करना पड़ेगा, नौकरी करके पैसे सब हमें देने पड़ेंगे, जरूरत पड़े हमसे लेकर के जाना। मैंने कहा देखो भाई, शादी तो मैं कर ही लूंगा लेकिन पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा। जिंदगी मेरी, मैं अपने हिसाब से जीना चाहूंगा। फिर हुआ यूं, जीवन में कोई एक शख्स आया और वो शख्स बोलता है तुम्हारे पास है ही क्या। हेलो, इस बिजनेस को मैं क्यों कर रहा हूं बताए, है ही क्या। लोग रोज तो बोलते हैं बन जा तू मेरी रानी, तेरे महल दिला दूंगा। हेलो, 4 महीने बाद गोबर के कंडे बनवाते हैं। आया ना, बनवाते कि नहीं? ये मैंने बोला नहीं, ये करके दिखा रहा हूं, दिखाऊंगा। जिस दिन आएगी ना उस दिन महल ही दिला दूंगा। क्योंकि इस बिजनेस को करना शुरू किया था, एक व्यक्ति की भी टीम बनी, 2 कोई भी बनी, 5 की भी बनी, 10 की भी बनी। और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है, ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर, झारखंड में भी है, बिहार में भी है, पूरे हिंदुस्तान में 3000 लोगों का नेटवर्क है। 30 तारीख को मैं जा रहा हूं बहराइच में, वहां हमारी टीम है। नेपाल में भी है, हिंदुस्तान में तो छोड़ दो, मैंने किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराया, मैंने किसी एक शख्स को ज्वाइन नहीं कराया नेपाल में। और ये तो छोड़ दो दोस्त, शुरुआत की थी अपनी बिरादरी से, आज 7 बिरादरी के लोग हैं और हर धर्म के लोग हैं। यानी कि नए लोग में भी काफी। तो आज आप सब कुछ देख करके जाना, अगर पता लगे मैं नकली हूं तो ठोक ठोक के देख के जाओ, लेकिन नहीं तो फिर यहां पर मंच पे बोलेगा कौन। हाथ लगा लगा के देख के जाओ, छू छू करके देख के जाओ। और पता ये चले ये शख्स नेटवर्क मार्केटिंग में इस लेवल पे ऊपर से आ गया है। तो मेरा बैकग्राउंड देख लेना घर पर, अभी 1 साल हुई है, मैं बदला हूं, अभी घर भी बदलने वाला है, इससे पहले देख के आ जाना कि सचमुच ऐसा ही है, गरीब शख्स भी आगे बढ़ सकता है। आज आप सबके बीच में वो सारी चीजें होने वाली हैं और आप देखने वाले हैं। और भूख लगी हो तो कुछ समय बाद भूख भी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत इंतजाम भी है यहाँ पर। हेलो, आया ना दोस्तों। एक बार क्या हुआ,
किसकी कर रहा था? पीएचडी। और पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था। पीएचडी की कॉलेज में बहुत सारे लड़के और लड़कियां पढ़ा करते थे। हेलो, पढ़ाते थे? एक बार क्या हुआ, एक लड़के को एक लड़की को आपस में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। क्या हो जाता है? नजदीकियां बढ़ जाती हैं। बात यहां तक पहुंचती है कि नजदीकियां तो बढ़ी गई, तो शादी कर लेनी चाहिए। हेलो, शादी कर लेनी चाहिए। तो लड़का बोलता है, बोले मैं अपने घर वालों से पूछता हूँ, बोले घर वालों के बिना तो कर ही नहीं सकता। और लड़की भी बोलती है मैं भी अपने घर वालों से पूछती हूँ। तो लड़की ने अपने घर पर खत लिखा, तो लड़के ने भी लिखा। घर वालों ने कहा जब पीएचडी के छात्र हो और दोनों लोग एजुकेटेड हो, शादी कर लो भाई, पसंद ही तो है। तो लड़के ने बोला, बोले मेरे घर वाले तो राजी हैं। लड़के ने भी बोला, बोले मेरे घर वाले भी राजी हैं। लड़की ने बोला तुझसे शादी कर लेनी चाहिए। लड़का बोलता है देखो मैं हूं पीएचडी का छात्र, आप भी हो। पहले मैं करूंगा पीएचडी, उसके बाद मैं करूंगा शादी। शादी के फायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं? हेलो, तो वो करता है पीएचडी और लड़की एड्रेस दे देती है 6375। लड़की एड्रेस दे देती है 6375 मेरा मकान नंबर है। हेलो, और एड्रेस है ये और ऐसे दे देती है। तो एड्रेस जब लड़की ने दे दिया तो लड़का की पीएचडी चलती है। और जब पीएचडी चलती है ये 4 साल चलती है। कितने साल? 4 साल। और लड़का 4 साल बाद उस एड्रेस पर पहुंचता है। महीना होता है रक्षाबंधन का, सावन के जुगलों ने मुझको बुलाया और मैं दौड़ा चला आया। हेलो, लड़का पहुंचता है वहां उस एड्रेस पे, लड़की वही मिलती भी है। और लड़की मिलती है और लड़की जैसे गेट खोलती है, लड़का वही गेट पर मिलता है। बोले मैंने पीएचडी कर ली और शादी के फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है, इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं शादी कर लेनी चाहिए। लड़की बोलती है मैंने तो पहले ही बोला था शादी के फायदे ज्यादा है, एक तो फायदा तू ही खड़ा है। और लड़का बोलता है, बोले ये गोद में बच्चा किसका है? लड़की बोलती है मामा जी का। ऐसी अच्छी अच्छी बातों पे तालियां जोरदार वाली बजाएं। देखो, थैंक यू। साले जब बाप बनने का मौका था तब तू पीएचडी कर रहा था। हेलो, अब तो जिंदगी भर मामा जी नमस्ते ही होगी। कुछ लोग अभी भी पीएचडी कर रहे हैं, जुड़ने के बाद भी पीएचडी कर रहे हैं, चेक लेने के बाद भी पीएचडी कर रहे हैं, 10,000 कमाने के बाद भी पीएचडी कर रहे हैं, 50,000 कमाने के बाद भी पीएचडी कर रहे हैं और 1 लाख कमाने के बाद भी पीएचडी कर रहे हैं। जिंदगी भर उनके लिए मामा जी नमस्ते होगी। हेलो, और इस हॉल में कुछ लोग आज इस मीटिंग में नहीं आए। हेलो, वही कहेंगे मैं भी चुना था कुछ नहीं होता। हेलो, वही लोग कहेंगे, क्योंकि मीटिंग करना बहुत जरूरी है। हमने बुलाया था, हमने भी फोन किया था, गए भी थे, फिर बाद में मत कहना ये भी कह दिया था कि कुछ नहीं होता, हम भी जुड़े थे। होता तो सब कुछ है, तुमने किया ही नहीं। करना पड़ता है सब कुछ, बगैर करे कुछ नहीं होता। जैसे ये बिजनेस उसका वृक्ष के समान है, वृक्ष के समान है जो आपको सब कुछ दे सकता है, धन भी दे सकता है, दौलत भी दे सकता है, मान सम्मान भी दे सकता है, इज्जत शोहरत भी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। मेरे जैसा एक गरीब व्यक्ति कर सकता है तो यहाँ बैठा हर एक शख्स कर सकता है। और आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी शख्सियतें अभी बैठी हुई हैं जिनको देख करके
आपको लगेगा कि जो तो हम में से भी निकले और ये यहाँ तक भी पहुंचे। और दिल थाम करके बैठना, बस देखते रहना इस प्रोग्राम को। आने वाले 4 साल अगर आप टिक गए, कैरियर बनाने की जिम्मेदारी अमन सूर्यवंशी और सिस्टम लेता है। एक बार जोरदार तालियां।
500 का नोट है। दोस्तों मेरे कहने का अर्थ यही है, ये वो अपॉर्चुनिटी है, यहाँ हर मर्ज का इलाज हो जाता है, यहाँ हर मर्ज का इलाज हो जाता है। थैंक यू सो मच। इस अपॉर्चुनिटी में हर मर्ज का इलाज होता है और आज हम सब लोग अपनी अपनी उस चीज का इलाज कराने के लिए आए हैं कि पैसा 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 क्या क्यों करती है तू, पैसों की लगा दो ढेरी, जो तू हो जा मेरी। ये मैं किसी लड़की के लिए नहीं बोल रहा हूं, है ना, शायद यहाँ पर लाइव सेशन चल रहा हो, कोई हो वो सुन रहा हो, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, इस अपॉर्चुनिटी के लिए बोल रहा हूं। अगर ये मेरी हो गई तो पैसों की ढेरी लगा दूंगा। कम वक्त जिस उम्र में हमारी जो उम्र हमारी कैरियर बनाने की होती है, उसी उम्र में तो हमें प्यार होता है। हेलो, तो किस पर फोकस करेंगे, प्यार पर या कैरियर पर? कैरियर पर। प्यार पर या कैरियर पर? कैरियर। वेरी गुड। आइए मैं वेरी गुड। दोस्तों हम सभी लोग आज की जो इस मीटिंग सेशन में आए हैं, मीटिंग सेशन को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में आप कितना कमा सकते हो ये जानकारी आगे को आपको दिलाई जा सकती है। मार्कर है किसी के पास? आप यहाँ से कितना कमा सकते हो ये बताऊंगा, है मिल गया। और उसके बाद में मैं उन शख्सियत से मिलाऊंगा जिनका आज नेटवर्क बहुत बड़ा है, हमारे ग्रेट मेंटर हैं, जो कि कंपनी में डायरेक्टर के बाद अगर कोई पोस्ट आती है तो उन्हीं की है। और आप अगर देखोगे उनको, अगर आप देखोगे तो वाकई में आप समझ पाओगे उम्र बड़ा कम है लेकिन तजुर्बे बहुत हैं। हमारे इस बिजनेस में वो आए थे, उम्र तो बहुत कम है लेकिन टीम बहुत बड़ी बनाती है, हम सब उन्हीं की टीम में आते हैं, तो उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। और आप सबके बीच में ज्यादातर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको रिकॉग्नाइज होने का अवसर प्रदान होगा इस ऑफिस में, इस अल्ट्रावाइज प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड में। आगे की साइड से भी फोटो ले लो भैया, है ना, कितने लोग बैठे हुए हैं ये भी आ जाए इस साइड से। तो मैं उस प्लान की तरफ चलता हूँ, दिखाई दे रहा है यहाँ तक दिख सकता है क्योंकि लाइट तो है ही नहीं, और लाइट नहीं है कोई बात नहीं, सब लोग अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जला लो, बड़ा मजा आ जाएगा। सब लोग जला लो टॉर्च, इस बोर्ड को दिखाओ, है ना, आगे। वेरी गुड, बताइए देखो आप लोगों में बड़ा दम है, ये टावा वाले में इतनी दम है, ऊपर वाले ने भी सोचा उसके माइंड में ऐसा सॉफ्टवेयर डालो आपको लाइट जलाने की जरूरत ही ना पड़े। है ना, अभी आपको अवसर मिलेगा। और सुनो सर, अभी आपको अवसर मिलेगा वो अपॉर्चुनिटी देखने का। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो शख्स नहीं शख्सियत है, जिनसे मैंने सीखा है, जिनकी गाइडलाइंस मैंने फॉलो की है, उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। इस बिजनेस में वो हर शख्स सक्सेस हो सकता है जो पेशेंस रख पाता हो और जिसका नजरिया एटीट्यूड पॉजिटिव हो और जो सीखने की जिज्ञासा हो और ईमानदार हो। बेईमान नहीं चलेगा,
ऐसे आ जाते हैं जिन लोगों की वजह से सफलता लोग रुक जाती है। बहुत सारे मैंने देखे हैं जो लोग ईमानदार नहीं होते उन्हीं की टीमें टूटा करती हैं। सिस्टम की प्रति समर्पित नहीं होते उन्हीं की टीमें टूटा करती हैं। और मैं इस मंच से आपसे अमन सूर्यवंशी कमिटमेंट करता है, आप साथ देना 4 साल, आप साथ मत छोड़ना। ऑनलाइन ट्रेनिंग में आना, ऑफलाइन मीटिंग में आना, और दूर के पढ़ते हो तो ऑनलाइन में जरूर आ जाना। और आप किसी भी कारण से ना आ पाए तो ट्रेनिंग का मीटिंग ऑनलाइन वीडियो पड़े हुए हैं वो जरूर देखें उतने टाइम तक, तो आप कामयाब हो जाएंगे। 4 से 5 साल साथ में छोड़ना इस सिस्टम का, कामयाबी की जिम्मेदारी मेरी। जो शख्स हैं हमारे बीच में उनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और उनके बारे में पहले समझ लो, उनके बारे में पहले समझ लो क्या है। नाम उनका है देवेंद्र कुमार और बहुत दूर नहीं जिला हरदोई के रहने वाले हैं। शुरुआत इस इंडस्ट्री में उन्होंने की थी। तो हेलो, आगे देखो पीछे क्या है। शुरुआत उन्होंने इस इंडस्ट्री में की थी बड़े छोटे स्तर, और मैं जब इस स्टेज पर यहाँ पर आया तो मैंने उनको अप्लाई किया और सीनियर के रोल में पाया। मैं तो धन्य हूँ, कम से कम 10 माला इधर 10 माला इधर, जितनी माला है सब दे दो, है ना। उससे पहले सर का कर्म जोशी के साथ, तालियों के साथ, फूल मालाओं के साथ, फूल जितने फूल बचे हैं वो भी दे दो, उनका स्वागत किया जाए। और दूसरा, हमारे मेंटर, हमारे गुरु हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है उनके बारे में कुछ ज्यादा बोलना। एक आध दो बची रहने दो, है ना। सूरज को दिया दिखाने के बराबर है उनके बारे में कुछ ज्यादा बोलना। और सुनो, उस शख्स को अगर आपने सुन लिया पीस ऑफ माइंड होकर, इस साइड में सभी लोगों को दे दो और इस साइड में फूल दे दो। फूल नहीं है, चलो कोई नहीं। तो सूरज को दिया और दिखाने के बराबर है वो शख्स। और आ जाना, आप लाइन में खड़े हो जाना थोड़े दूर दूर। और वो शख्स नहीं शख्सियत है और उनको मैं बुलाऊं। माला तक तो दे दो सबको, कोई बात नहीं, लेडीज है हाथ में दे देंगे, सर को भी दो, राजी दे दो, एक इनको भी दो, रोज इनको भी दो, पीछे पीछे, ठीक। तो उनको पीस ऑफ माइंड होकर के सुनना, आगे की जानकारी